अगर आप एक बोतल में पानी भरना शुरू करें तो एक सर्टेन अमाउंट तक वो बोतल पानी होल्ड कर सकेगी और उसके बाद ओवरफ्लो होने लगेगी। ऐसे ही अगर आपने ट्रेडिंग को नया एक्सप्लोर करना शुरू किया है या आपको थोड़ा टाइम हो गया है तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, कुछ लोग बहुत कम कैपिटल को विद इन मिनट्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कन्वर्ट करने का क्लेम भी कर रहे होते हैं, जो कि अनरियलिस्टिक है। दोनों बातें ही गलत हैं, बट ये दो एक्सट्रीम्स आपको साइलेंटली बहुत अफेक्ट कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप वीक हैं या आपकी साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट बात ये है कि हमारी सोसाइटी ही इस तरह से प्रोग्राम्ड है। अगर किसी ने खुद गलतियां, हमारी वाम की आदत है कि चीज़ों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताते हैं। जैसे मेरा कोई भी क्लिप यूज़ कर लेंगे जिसमें आधी बात मैंने की होगी और उस पर वीडियोज़ बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं ओवरनाइट सक्सेस वाले लोग, जो क्लेम कर रहे हैं कि बिल्कुल ब्रोक से मिलियनेयर बनाने में सिर्फ 1 मंथ लगता है। इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे भी यहाँ तक आते आते 2 से 3 साल लगे हैं, हो सकता है आपको 5 लग जाए। लेकिन ऐसे फेक लोगों को देख के जो 1 महीने में अच्छा ट्रेडर बन गए और सो कॉल्ड मिलियनेयर बन गए, आप भी इनको देख के डिप्रेस हो जाते हैं कि आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये 1 महीने में हो गया, मुझे 1 साल हो गया। क्योंकि बात दरअसल ये है कि आपने अपने साथ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई हैं, जो कि मैं आज डीबंक करने लगा हूँ। अब आप जो इनसेन प्रॉफिट और सिग्निफिकेंट लॉस देख के कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, ये आपके बिलीव्स को पोलराइज्ड बना देती है और इस स्टेट को कहते हैं ब्रेन क्रैश। आप में से बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होगा कि आप भी इस मेंटल स्टेट में हैं, क्योंकि इसे आप आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अभी मैं वीडियो में आगे जाके आपको ऐसे साइंस बताऊंगा जिससे आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ब्रेन क्रैश। पहली बात करते हैं ब्रेन क्रैश के इफेक्ट की। अभी आपको शायद सोच के लगे कि अगर मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ भी है तो क्या हो जाएगा, इट्स नॉट अफेक्टिंग माई लाइफ एनीवे, बट द ट्रुथ इज इसका असर आपकी सोच से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये स्टेट आपको इमोशनली इफेक्ट करती है। अब होता यह है कि जब आप सोशल मीडिया से एक्सट्रीमिज्म बेस्ड कंटेंट कंज्यूम करते हैं विदाउट नोइंग द ट्रुथ, तो आपका ब्रेन क्रैश होता है। आपके बिलीव्स कोलाइड होते हैं, आपको लगता है कि ये भी सही है वो भी सही है, और सेम टाइम पे आपको हर चीज गलत भी लग रही होती है। यहाँ पे आपको डर होता है कि आप अपना नुकसान ना करा लें, तो आपका सर्वाइवल मोड एक्टिव हो जाता है और लॉजिकल ब्रेन जवाब दे जाता है। आपके ब्रेन का प्रीफ्रंटल पार्ट लॉजिकल थिंकिंग का काम करता है, इसी में सारी अकल होती है। लेकिन अब जब आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड होते हैं, अब इस टाइम पे ब्रेन का एक और पार्ट जिसे एमिगडाला भी कहते हैं वो एक्टिव हो जाता है, और ये जब टेक ओवर करता है तो आपको पता ही नहीं चलता आपका डाउनफॉल कैसे शुरू होता है। इस सिचुएशन में आप पोलराइज हो जाते हैं और आपकी डिसीजन पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि आप कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहे होते। इससे फिर आप कॉन्स्टेंटली इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हैं और ये कंडीशन आपकी लॉन्ग रन सेम ही रहती है विदाउट इवन रियलाइजिंग। इमोशनल ट्रैप्स। अब बात करते हैं उन इमोशनल ट्रैप्स की, और ये वो साइंस हैं जहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं आप भी ब्रेन क्रैश तो नहीं हुए हुए। इमोशंस को कंट्रोल में रखने पर कितना जोर देता हूं कि डोंट पैनिक, डोंट बी ग्रीडी, डोंट गिव अप। तो चलते हैं अपने इमोशनल ट्रैप्स की तरफ। फर्स्ट इमोशनल ट्रैप है फियर। जब आप बार बार स्कैम अलर्ट्स के बारे में सुनते हैं तो आप में एक डर आ जाता है और आपके लिए रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में आप एक्यूरेटली ट्रेड नहीं कर पाते हैं। जब आप मेंटली अवेलेबल नहीं होंगे तो आप सिग्नल्स फॉलो करने में गलती करते हैं। फियर ऑफ लूजिंग की वजह से आप पैनिक में गलत एंट्रीज ले रहे होते हैं। ये भी रियलाइज नहीं होता कि सिग्नल लेट हो गया, इसे स्किप कर दें और आपकी ट्रेड लॉस हो जाती है। आपके पैसे जाया हो जाते हैं, जिसका आपको डर होता है आप एग्जैक्टली वही कर लेते हैं अपने साथ। सेकेंड इमोशनल ट्रैप है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें आप जब ओवरनाइट सक्सेस और अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स देखते हैं सोशल मीडिया पे तो आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, आप में ग्रीड आ जाता है और आप सोचते हैं सब ने प्रॉफिट बना लिया, कहीं आप रह ना जाएं, और आप ओवर ट्रेडिंग एंड मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते क्योंकि आप जल्द से जल्द अमीर होना चाहते हैं। थर्ड इमोशनल ट्रैप है एंग्जाइटी। आप कंफ्यूज्ड होकर फ्रीज हो जाते हैं और आपका दिमाग बंद हो जाता है। आप प्रॉपर्ली चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते, आप गौर से देखते भी नहीं है सम टाइम, और टाइम और पेयर्स को मिक्स कर देते हैं। 1058 पे USD INR एंट्री लेने को कहा जाता है और आप कंफ्यूजन में USD ARS की ले लेते हैं। आपको गेल लेने का कहा जाता है और आप फर्स्ट डायरेक्ट एंट्री के रिजल्ट से डिस्ट्रैक्ट होकर गेल को ही मिस कर देते हैं। आपको हर चीज़ के जो मैंने रूल्स बता रखे होते हैं, कंपाउंडिंग वगैरह, आप इग्नोर कर बैठते हो। ना आपको रिस्क परसेंटेज याद रहती है, ना टारगेटेड प्रॉफिट। अब ऐसे में आप प्रॉफिट तो दूर की बात है, अपना नुकसान ही करेंगे ना। फोर्थ इमोशनल ट्रैप है गिल्ट। अब एक आधा ट्रेड लॉस हो जाना नॉर्मल है। अगर वीडियो बनाते हुए आपके साथ बातों में लगा हूं तो मुझसे भी हो जाती हैं। उसके बाद 99% नेक्स्ट ट्रेड्स में हम रिकवर कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका ब्रेन क्रैश्ड हो तो आपका माइंड आपको एक आध ट्रेड लॉस होने पे गिल्ट में डाल देगा और एज अ रिजल्ट यू विल बी टू अफ्रेड टू टेक एनी रिस्क, और आपकी अगली ट्रेड्स मिस होंगी और जो कि आपको फर्दर गिल्ट ऑफ मिसिंग आउट में डाल देंगी। फिफ्थ इमोशनल ट्रैप है रिवेंज ट्रेडिंग।
अब इसमें क्या होता है कि आपकी कोई ट्रेड लॉस हुई है, आपने उसको लॉजिकली नहीं लिया, लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम। अगर आपको लगे कि आप इमोशनली ओके नहीं है, जाके आज के दिन तो ब्रेक ले लें और बाद में अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके नेक्स्ट सेशन में अगेन सिग्नल फॉलो करके स्टार्ट करें। उल्टा आप इसे ओवर कॉम्पेंसेट करेंगे कि इतना ज्यादा नुकसान हो गया, अब रिकवर तो करना ही करना है और आज ही करना है, अभी ही करना है। आप मनी मैनेजमेंट का जो रूल है उसे इग्नोर करके अपनी मर्जी से ओवर रिस्क लेने लगेंगे उस लॉस को रिकवर करने के लिए, वो भी माइंडलेसली, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। आप अपसेट या गुस्से में होंगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आपका प्लान, आपकी स्ट्रेटजी क्या था, और आप एक के बाद एक ट्रेड लेने लगेंगे टू रिकवर, बट एज अ रिजल्ट यू विल एंड अप लूजिंग इवन मोर एंड इन द एंड यू विल वॉश योर अकाउंट। सिक्स्थ इमोशनल ट्रैप है ओवर कॉन्फिडेंस। अब हम खुद भी 3 या 4 सिग्नल्स फॉलो करके ट्रेडिंग क्लोज कर देते हैं और आपको भी यही सजेस्ट करते हैं, लेकिन जो लोग क्विक सक्सेस चाहते हैं, प्रोसेस पे बिलीव नहीं करते, वो 3-4 ट्रेड्स विन करके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं और इसलिए आपको सारे ही ट्रेड्स विन होंगी, बट ये अपने बने बनाए प्रॉफिट को रिस्क में डालने वाली बात। 7th इमोशनल ट्रैप है परफेक्शनिज्म। यानी आप परफेक्ट ट्रेड्स पे बहुत ज़्यादा ओवरली फोकस हो जाते हैं। यू डोंट वांट टू लूज एनीथिंग। आपको लगता है आपको नॉलेज गेन करना चाहिए, आप डिफरेंट वीडियोस और कंटेंट से लर्न कर लेते हैं। फिर आपको लगता है आपको कुछ टूल्स भी यूज़ करने चाहिए, आप बहुत सारे इंडिकेटर्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। आपके पास सोशल मीडिया में भी सारा कंटेंट ट्रेडिंग की टिप्स वगैरह पे आ ही रहा होता है, आप उनसे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिर आपको सिग्नल्स भी फॉलो करने होते हैं। ऐसे करते कराते आपके सेटअप पे बहुत कुछ चल रहा होता है। मैं सिग्नल देता हूँ USD NGN अप एट 1020 और आपका अपना इंडिकेटर आपको कुछ और बता रहा होता है। अब आपका ब्रेन फ्रीज हो जाएगा, आप ओवरथिंक करेंगे, इतने में टाइम निकल जाएगा। तो इस हिसाब से परफेक्शन के चक्कर में ओवर इन्फॉर्मेशन आपको उल्टा नुकसान दे सकती है। जैसे कि कहते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। 8th इमोशनल ट्रैप है कंपैरिजन। यानी आपको अगर दूसरों लोगों के रिजल्ट दिखाए जाएं तो आप लॉजिक के बगैर ही अपनी सिचुएशन को उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं और ओवरथिंक करते हैं कुछ चीज़ों को। अगर आप ये देख रहे हैं कि मेरा 10 मिनट्स में $30,000 का प्रॉफिट हो गया है 3-4 ट्रेड लेके, तो आप ये ना सोचें कि आपके तो मुश्किल से $100 बने हैं। आप इन्वेस्टमेंट भी तो देखें, मुझे ट्रेडिंग में कितनी देर हो चुकी है और इससे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ये मेरा 4th बिजनेस है। उन सारी चीज़ों ने भी मुझे हेल्प किया कि आज मैं $3,000 की ट्रेड ले रहा हूँ। तो आप ये नहीं भूला करें कि आप बिगिनर हैं या आपकी जो भी सिचुएशन है, आपने लॉजिकली सोचना है, आपने अनफेयर कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना। 9th इमोशनल ट्रैप है फॉलिसी। आप जब सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि फेलियर इज पार्ट ऑफ जर्नी, और ऐसा है भी, मैं डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ आप फेलियर को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। एक ट्रेड लॉस हुई, आपने नहीं देखा आपकी क्या गलती थी, बाकियों की विन हुई है, आपकी क्यों लॉस हुई है, आपने एंट्री लेट ली या आप गेल लेना भूल गए, ये क्या सीन था। आपको इतना गिल्ट ही नहीं हो पाता कि आप चीजें एनालाइज करें और आपके ब्रेन में लूजिंग नॉर्मलाइज हो चुकी होती है। ऐसी सिचुएशन भी आपके लिए बिल्कुल अनहेल्दी है। फेलियर पार्ट ऑफ जर्नी जरूर है, लेकिन क्या आपको जरा सा भी गिल्ट ना हो कि आप उससे लेसन ही ना लें? दैट्स प्रीटी ऑफुल। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑप्टिमिज्म। आप चीज़ों पे ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको हम जो मर्जी रिजल्ट दिखाएं, हमारा जितना भी सक्सेस रेट हो, हमारे सिग्नल की जो भी एक्यूरेसी हो, रूल्स आर रूल्स। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस को ओवर बिलीव करके बेसिक रूल्स को इग्नोर कर दें। अगर अनस भाई ने सिग्नल दिया है तो विन ही होगा, ये लाजमी नहीं है, और आप रूल को इग्नोर कर देते हैं और आप सारा बैलेंस एक ही ट्रेड पे लगा देते हैं। मैंने 3 सिग्नल दिए, 3 के 3 डायरेक्ट विन हुए। चौथे पे आपने 100% कैपिटल लगा दिया कि अनस भाई ने दिया, अनस भाई को सब कुछ आता है, ये चौथा भी विन जाएगा, और आप सारा कैपिटल लॉस कर बैठते हैं। फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, मैंने अपने साथ क्या कर दिया, और मुझे ब्लेम करते हैं। पर गलती आपकी खुद होती है क्योंकि आप वेरी ऑप्टिमिस्ट हुए होते हैं। आपने सेफ प्ले करना होता है, नो मैटर व्हाट, आपको जितने भी अच्छे सिग्नल प्रोवाइड किए जाएं। अब बात करते हैं इमोशनल डिटॉक्स की। अब अगर आपने इसमें से कोई भी चीज अपने बिहेवियर में नोटिस नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, आप मेंटली स्टेबल होके ग्रो कर रहे हैं, गुड जॉब। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज है जो अनइंटेंशनली आप कर रहे हैं, तो मैं अब इसका क्विक फिक्स और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो क्विक फिक्स है इमोशनल डिटॉक्स, यानी आपने अपने इमोशन को रीसेट करना है, आपने इमोशंस को आपने फिल्टर आउट कर देना है। इसमें आपको करना क्या है कि जब सिग्नल का सेशन होने वाला होता है तो उससे पहले आप अपने ब्रेन को स्पेस दें। उसके बाद जब आपको सिग्नल दिए जाते हैं, आप ओवरथिंक किए बगैर बस सिग्नल्स ही फॉलो करें। बिल्कुल ना सोचें कि कितने विन होंगे नहीं होंगे, फलां वीडियो में तो ये बताया गया था, बिकॉज नॉलेज इन सर्वाइवल मोड इज इवन मोर डेंजरस। आपको अपने आप को इमोशनलेस करके वैसे ही ट्रेड लेनी है जैसे कि मेरे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं, तो आपको भी वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे बाकियों को मिल रहे होते हैं। और अगर एक लॉस हो भी जाए तो पैनिक कभी नहीं करना, क्योंकि समझ लें अगर मार्केट ने आपका पैनिक, आपके दिल की धड़कन को सुन लिया, तो अब मार्केट आपका दिल तोड़ के ही छोड़ेगी। जाते जाते आपको एक सक्सेसफुल और प्रोफेशनल ट्रेडर की इमोशनल स्टेट एक्सप्लेन
एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको पता हो आपने किस लेवल तक जाना है। आइडियल इमोशनल स्टेट ऑफ अ ट्रेडर। नॉर्मली एक ट्रेडर का माइंड जब काम और फोकस रहता है तब आप कह सकते हैं कि वो एक आइडियल इमोशनल स्टेट में है। ना वो जीत पर ज़्यादा एक्साइटेड होता है, ना लॉस पर ओवर रिएक्ट करता है। ऐसे ट्रेडर में ना ग्रीड होती है ना फियर, सिर्फ पेशेंस और डिसिप्लिन। वो हर ट्रेड अपने प्लान के मुताबिक करता है, बिना इमोशन के, बिना इन्फ्लुएंस के। ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसे ट्रेडर को अक्सर पोकर फेस कहा जाता है क्योंकि उनके चेहरे पर कभी भी उनके इमोशंस नजर नहीं आते। कॉन्फिडेंस होना जरूरी है लेकिन ईगो नहीं। जब ट्रेडर अपने इमोशन को कंट्रोल में रखता है तभी वो स्मार्ट डिसीजंस ले पाता है। अब कुछ लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एग्जैजरेट कर देते हैं कि ट्रेडिंग में 10% नॉलेज और स्ट्रेटजीज हैं और 90% साइकोलॉजी और माइंडसेट, और कुछ लोग बिल्कुल ही इसको अंडर वैल्यू कर देते हैं और स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें बहुत ही प्रोग्राम्ड माइंडसेट की जरूरत है सक्सेसफुल होने के लिए। तो ऐसा भी नहीं है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना ऐसी चीज़ों का। जस्ट लर्न, फॉलो एंड ग्रो। फर्दर ऐसी चीज़ों पे मैं नेक्स्ट वीडियोस में गाइड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर प्रॉपर एक्यूरेट सिग्नल्स के साथ प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो फ्री कम्युनिटी का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे बहुत से फेक ग्रुप्स वगैरह बने हैं, किसी स्कैमर के हाथ नहीं चढ़ना आप। आई एम वेटिंग फॉर यू एट द टॉप।